आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले होने वाली ट्राई सीरीज़ के लिए फ़खर ज़मान पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं। इस हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अलबत्ता सैम अयूब ट्राई सीरीज़ में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर देखना ये होगा कि इस ट्राई सीरीज़ के जो खिलाड़ी हैं वही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगे। अलबत्ता सैम अयूब का फ़ैसला रवां हफ्ते तक होने की उम्मीद है और ज़्यादा अब इम्कान इसी बात का है कि शायद वो ना खेल सकें, क्योंकि पीसीबी की जानिब से ये कहा गया है कि डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक ही फ़ैसला किया जाएगा। और जैसा कि एक आम डॉक्टर भी समझता है कि इस तरह की एक मामूली सी अगर हेयरलाइन इंजरी भी अगर आपकी टखने में आपकी किसी हड्डी में आ जाए तो कम से कम 90 दिन एक उसको दरकार होते हैं मुकम्मल रिकवरी के लिए। और अगर मुकम्मल रिकवरी किए बगैर सैम अयूब को मैदान में उतार दिया गया तो खुदा न खास्ता उसका कैरियर बुरी तरह मुतासर हो सकता है। तो इस हवाले से अब पीसीबी ने भी किसी हद तक वो जोशो खरोश वाले बयान देना छोड़ दिए हैं कि सैम अयूब खेलेंगे, और उनकी मेडिकल टीम की जानिब से भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अलबत्ता उनके लिए जो किसी हद तक खुशाइंद बात ही है कि सर्जरी के बगैर ही उनकी मुकम्मल सेहतियाबी, मुकम्मल फ़िटनेस की यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन उसके लिए मुनासिब और जो दरकार आराम है वो उन्हें करना लाजमी होगा। इसलिए अगर सैम अयूब के हवाले से अगले हफ्ते तक जो फ़ैसला किया गया तो उसमें तो सैम अयूब का कोई 5 से 10% चांस है कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, लेकिन ज़्यादा इम्कान नहीं है कि वो ही खेलेंगे। तो इसलिए अब इमाम उल हक की भी वापसी हो रही है, फ़खर ज़मान की भी वापसी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग एक बार फिर अब्दुल्ला शफीक के लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी दोबारा पाकिस्तान की वनडे टीम में जगह बन जाए। ये वही अब्दुल्ला शफीक हैं जो कि साउथ अफ्रीका में खेली जाने वाली सीरीज़ के तीनों वनडे मैचेस में 0 पर आउट हुए थे, और इससे पहले भी दीगर फॉर्मेट में भी उनकी परफॉर्मेंस मुसलसल ख़राब आ रही है। तो इसलिए इमाम उल हक और फ़खर ज़मान की जोड़ी के ऊपर ज़्यादा तकिया किया जा रहा है। अलबत्ता ये लॉबिंग भी है कि शान मसूद को एक बार फिर पाकिस्तान की वनडे टीम में एज ए ओपनर खिलाया जाए। तो इस वजह से अब इमाम उल हक को फ़िलहाल मौका नहीं दिया गया मुल्तान टेस्ट मैच में। तो इस हवाले से कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू भी आ सकता है कि हो सकता है कि शान मसूद को भी ट्राई सीरीज़ में चेक किया जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि इमाम उल हक और फ़खर ज़मान ही ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे ट्राई सीरीज़ में। और अगर सैम अयूब मुकम्मल फिट ना हुए तो फिर वही स्क्वाड पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगा, जो कि ट्राई सीरीज़ खेलेगा। और पाकिस्तान के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके हवाले से मैंने पहले बता दिया है। मुमकिन जो खिलाड़ी हैं उनमें शादाब खान का नाम पहले लिया जा रहा था, अब शादाब खान नहीं होंगे। सुफियान मुकीम के खेलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वो वनडे फॉर्मेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक बार अहम चीज़ ये है कि उस्मान खान जो T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं, उन्हें शायद ना लिया जाए। हालांकि मुझे लगता है कि उस्मान खान को वनडे स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सैम अयूब T20 फॉर्मेट में मुसलसल फ्लॉप होने के बाद वनडे फॉर्मेट में अपनी जगह और अपनी अहमियत बनाने में कामयाब हो गए थे, तो हो सकता है कि उस्मान खान को जब किसी हद तक थोड़ा टाइम मिल जाए विकेट पर सेट होने के लिए, थोड़ा प्रेशर कम हो, तो वो भी यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बहरहाल उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता दोनों एडिशन्स में शानदार परफॉर्मेंस दी है। जारी बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 में उनकी कारकर्दगी सबके सामने है, तो बेहतरीन अंदाज में परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर T20 फॉर्मेट में जो नाकामी हुई है उसकी वजह से उनके वनडे टीम में या वनडे डेब्यू करने के ऊपर भी सवाल या निशान है। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि उस्मान खान को फ़िलहाल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाई जाएगी। अब इस हवाले से मुशावरत जारी है, लेकिन इसमें जो कंफर्म चीज़ है वो ये है कि फ़खर ज़मान की वापसी कंफर्म कर दी गई है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो सैम अयूब की इंजरी, और वैसे भी फ़खर ज़मान की ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम को। अगर सैम अयूब फिट हो जाते हैं तो फिर फ़खर ज़मान और सैम अयूब की ओपनिंग जोड़ी आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती से इसका चांस कम है। पाकिस्तान के फैंस इसी जोड़ी को चाहते हैं कि वो आए खेले, लेकिन बहरहाल इसका इम्कान कम है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि हारिस रऊफ़ की बिलाखिर नवंबर 2021 के बाद रेड बॉल में वापसी हुई है। और हारिस रऊफ़ का जो टेस्ट करियर है वो सिर्फ एक मैच पर मुश्तमिल है, सिर्फ एक इनिंग्स में बॉलिंग कराई थी।
और सिर्फ 78 गेंदें कराई थीं, 1 विकेट हासिल की थी। उन्हें दौर ऑस्ट्रेलिया में टीम में शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने रेड बॉल खेलने से इनकार कर दिया था। अब बहरहाल उनकी तवील अरसे के बाद उनकी वापसी हुई है रेड बॉल में, जब वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की जानिब से स्टेट बैंक के खिलाफ खेले और सिर्फ 4 ओवर्स में लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल करने समेत 22 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। शानदार अंदाज में उनका कमबैक हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान के लिए 45 वनडे और 79 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले हारिस रऊफ अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेले हैं। सिर्फ टेस्ट मैच की बात नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी वो रेड बॉल ना खेलने के बराबर खेले हैं, क्योंकि उनका जो मजमूई कैरियर है उसमें वो सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें 32 विकेटें हासिल की। तो हारिस रऊफ का जो रेड बॉल में इंटरेस्ट है वो लगता है कि बहुत ही कम है, और अब उनके ऊपर इसलिए उन्हें प्रेशर दिया गया कि अब रेड बॉल में जाकर अपनी सलाहियत को निखारें, ताकि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में उनकी सलाहियत जो है, जो निखरी हुई सलाहियत है, वो काम आ सके। वैसे हारिस रऊफ की जो कारकर्दगी है हाल ही अरसे में पाकिस्तान के लिए बहुत ही शानदार रही है, लेकिन उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, और इसकी बड़ी वजह ये करार दी जा रही है कि वो पाकिस्तान में चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसकी वजह से उतना एक्सपीरियंस या उतना उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से उसकी जो कारकर्दगी शफल होती रहती है। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में जब उनकी वापसी हुई है तो वो कैसा खेल पेश करते हैं और उसका उनके वाइट बॉल इंटरनेशनल कैरियर के ऊपर कितना असर पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि हारिस रऊफ वाइट बॉल की तरह रेड बॉल में भी कामयाब होंगे और पाकिस्तान की दोबारा सफ़ेद यूनिफॉर्म में नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे।